जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 4 JCERT रोचक गणित पाठ्य पुस्तक में पाठ 10 मुद्रा को पढ़ रहे थे। हमने इसके कुछ प्रश्नों को पिछले वीडियोस में हल किया था और इसके साथ ही हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि मुद्रा की आवश्यकता क्यों हुई। तो जितने ही बच्चों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियोस को देखकर इसके पहले वाले प्रश्न को देख सकते हो। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं, प्रश्न दे रखा है सावित्री गई बाजार, ठीक है, ये टॉपिक है। और यहाँ पे राजू जनरल स्टोर में मूल्य सूची दे रखा है, जिसमें से कलम का मूल्य 20 रुपये 50 पैसे, पेंसिल का मूल्य 5 रुपये है, स्केल का मूल्य 10 रुपये है, रबड़ का मूल्य 4 रुपये है, कॉपी का मूल्य 25 रुपये है। अब हमें मूल्य सूची को देखकर कुछ वस्तुओं की बिल बनाना है, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है बच्चों, राजू जनरल स्टोर के मूल्य सूची का उपयोग कर नीचे की सामग्रियों के लिए बिल बनाइए। का दे रखा है 2 कलम और 1 पेंसिल, इसके लिए आपको बिल बनाना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि यहाँ पे कलम का मूल्य कितना है और फिर देखना होगा पेंसिल का मूल्य कितना है, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में इस प्रकार से बना लीजिए। यहाँ पे लिखिएगा वस्तु, यहाँ लिखिएगा मात्रा और यहाँ लिखना है रुपए। पहली वस्तु है कलम, तो यहाँ लिख देंगे कलम, ठीक है। और दूसरी वस्तु है पेंसिल, तो यहाँ लिख देंगे पेंसिल। मात्रा का अर्थ होता है कि कितना खरीद रहे हैं, जैसे कलम कितना ठो खरीद रहे हैं, 2 ठो, तो मात्रा में लिख देंगे 2। पेंसिल कितना ठो खरीद रहे हैं, पेंसिल खरीद रहे हैं 1 ठो, तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 कलम का कितना रुपए हुआ, 1 कलम का मूल्य है 20 रुपये 50 पैसे, तो 2 कलम का कितना होगा बताइए। 1 कलम का मूल्य है 20 रुपये 50 पैसे, तो 2 कलम का कितना होगा 20 रुपये 50 पैसे और 20 फिर से 20 रुपये 50 पैसे। तो इधर 50 और 50 100 हो गए, लेकिन हम यहाँ 100 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे 0 का 0, 5 5 10 का 0, हाथ में 1, 0 0 और हाथ वाला 1 1, 2 2 4, यानी 41 रुपये हो गए। कितने हो गए, 2 कलम का मूल्य हो गया 41 रुपये, 41 लिख देंगे। 1 पेंसिल है, 1 पेंसिल का मूल्य है 5 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे 5। 41 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46, यानी कुल 46 रुपये का बिल बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से बनाना है। अगला प्रश्न दिया गया है 5 स्केल 4 कॉपी और 2 कलम है। तो फिर से आपको इस प्रकार से सूची बना लेनी है। यहाँ लिखना है वस्तु, फिर यहाँ लिखना है मात्रा और यहाँ लिखना है रुपए। फिर वस्तु में क्या क्या है, स्केल, कॉपी और कलम। तो पहले लिख देना है स्केल, दूसरा में लिखना है कॉपी और तीसरा में लिख देना है कलम। स्केल, कॉपी, कलम। स्केल कितना ठो ले रहे हैं 5 ठो, तो मात्रा में लिख देंगे 5। कॉपी ले रहे हैं 4 ठो, तो मात्रा में लिख देंगे 4। और कलम ले रहे हैं 2 ठो, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। 1 स्केल का दाम है 10 रुपये, तो 5 स्केल का कितना हो गया 50 रुपये। 1 कॉपी का दाम है 25 रुपये, तो 4 कॉपी का कितना हो गया 25 चौक 100 रुपये। 2 कलम, 1 कलम का मूल्य कितना है, 1 कलम का मूल्य यहाँ पे है 20 रुपये 50 पैसे, तो 2 यहाँ पे 2 कलम है, तो फिर से 41 रुपये हो गए। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, 100 और 50 150 और 41 191 रुपये हो गए। प्रश्न संख्या गा दे रखा है 2 रबड़ 5 पेंसिल 2 स्केल 1 कलम और 5 कॉपी के लिए बिल बनाना है। तो फिर से इस प्रकार से लिख लीजिए, वस्तु, मात्रा, रुपए। वस्तु में रबड़ है, पेंसिल है, स्केल है, कलम है और कॉपी है। कितना ठो रबड़ है 2 ठो, तो मात्रा में लिख देंगे 2। पेंसिल है 5 ठो, तो मात्रा में लिख देंगे 5। स्केल है 2 ठो, तो स्केल का लिख देंगे 2। कलम है 1 ठो और कॉपी है 5 ठो। 1 रबड़ का मूल्य 4 रुपये है, तो 2 रबड़ का 8 रुपये। पेंसिल 5 पेंसिल है, तो 1 पेंसिल का मूल्य यहाँ से देख लेते हैं हम, 1 पेंसिल का मूल्य है 5 रुपये, तो यहाँ से 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 रुपये। 1 स्केल का दाम है 10 रुपये,
तो 2 स्केल का कितना हो जाएगा 10 रुपये और 10 रुपये, 10 और 10 20 रुपये, तो 20 लिख देंगे। एक कलम, तो एक कलम का मूल्य 20 रुपये 50 पैसे। कॉपी का मूल्य कितना होगा, एक कॉपी का मूल्य यहाँ से हम देख लेते हैं, एक कॉपी का मूल्य यहाँ से 25 रुपये है। कुल कॉपियों की संख्या यहाँ पे 5 है, तो 25 पच्चे कितना हो जाएगा, 25 पच्चे 125 हो जाएगा, तो 125 लिख देंगे। अब यहाँ पे सभी को जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे एक छूट गया है, मैं यहाँ पे एक लगा दे रहा हूँ क्योंकि 5 कॉपी है, तो एक कॉपी का दाम है 25 रुपये, तो 5 कॉपी का 125। अब सभी को जोड़ दीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे 50 पैसे है, तो इधर साइड में 50 पैसे लिख दीजिए। अब यहाँ पे इन सभी को जोड़ते हैं, तो 125 और यहाँ पे 25, 125 और 25 150 हो गए, 150, 150, 60, 70, 80, 90, 90 और 8 98, 198, तो 198 रुपये 50 पैसे यहाँ पे बिल बन गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर दिया गया है, अभ्यास का समय इन्हें रुपए में बदलिए। तो बताइए बच्चों 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला दे रखा है कि 525 पैसे को रुपए में बदलिए। तो देखिए यहाँ पे 2 तरह के प्रश्न हैं। यहाँ पे यदि 3 अंक है, जैसे 1 2 3 अंक में होगा तो पहला का अंक लिखिए, उसके बाद दशमलव लगा के बाद वाले अंक को लिख दीजिए। जैसे 525 पैसे हैं, तो पहला अंक यहाँ 5 है, 5 के बाद दशमलव लगाएंगे और 5 को लिख देंगे, 5.25 रुपये। इसमें भी 3 अंक है, तो शुरू का अंक लिखेंगे 3.30 रुपये। इसमें भी 3 अंक है, तो 7.85 रुपये। और यहाँ 975 पैसे है, फिर भी 3 अंक है, तो 9.75 रुपये। अब यहाँ पे 4 अंक है, 1 2 3 4, तो अब क्या करना है, अब 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। 2 अंक यहाँ से 15 ले लीजिए, फिर दशमलव लगाएंगे, तो 15.25 रुपये। इसमें भी 4 अंक है, 1685 पैसे, तो 16.85 रुपये। इसमें 3 अंक है, तो 1 अंक ही लिखेंगे शुरू का सिर्फ, 8.25 रुपये। इसमें फिर से 3 अंक है, 675 पैसे, तो 6.75 रुपये। 1575 पैसे, फिर से 4 अंक है, तो शुरू का 2 अंक लिख लेंगे, 15.75 रुपये। 3050 पैसे, तो शुरू का 2 अंक लिखेंगे, 30.50 रुपये। 900 पैसे, तो सिर्फ 1 अंक लिखना है, उसके बाद दशमलव, 9 रुपये। 25.25 पैसे, 25.25 रुपये, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, खा रोशनी ने 3 रुपये की पेंसिल और 5 रुपये की कलम खरीदी, दुकानदार को कुल कितने रुपए देने होंगे। तो यहाँ पे 3 रुपये की पेंसिल और 5 रुपये की कलम, 3 और 5 को जोड़ दीजिए, 3 और 5 हो गए 8, यानी 8 रुपये रोशनी को देने होंगे। प्रश्न संख्या गा दिया गया है, रोहित ने 10 रुपये की कॉपी, 5 रुपये की कलम, 3 रुपये की पेंसिल और 1 रुपये का रबड़ खरीदा, उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो सभी को जोड़ देते हैं, 10 रुपये की कॉपी, 5 रुपये की कलम, 3 रुपये की पेंसिल और 1 रुपये का रबड़, तो 10 5 3 और 1, 10 5 15, 3 18 और 1 19, 19 रुपये रोहित ने खर्च किए। ऐसे आपको लिख लेना है। प्रश्न संख्या यहाँ पे आगे दिया गया है, जिसमें से आपको जोड़ना है। तो जोड़ मैंने आप सभी को बहुत ही बेसिक से समझाया बच्चा, जोड़ वाले पाठ में। तो जितने भी बच्चों को जोड़ नहीं आता है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और आप वहाँ से जोड़ को समझ सकते हो। चलिए मैं एक प्रश्न बता देता हूँ, इसके बाद के जितने भी प्रश्न हैं आप सभी को होमवर्क में कर लेना है, जोड़ वाले प्रश्नों को। यहाँ पे जोड़ेंगे, सबसे पहले जोड़ना है हमें इसमें। तो सबसे पहले हम इधर से जोड़ते हैं, 5 10 और 7 17, 17 के साथ हाथ में 1, 3 और 1 4, 4 2 6 और हाथ वाला 1 7, 77 इधर आ गया। इधर जोड़ते हैं 6 5 5 10 और 6 16, 16 का 6 हाथ में 1, 3 और 1 4, 1 5 और हाथ वाला 1 6, यानी 66 रुपये 77 पैसे आ गए। इस प्रकार और भी बहुत सारे प्रश्न हैं आपके किताब में, आप लोग उसे अपने से कीजिएगा।
फिर अगले पृष्ठ में दे रखा है जोड़िए और कुछ इस प्रकार से लिख रखा है, तो इसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिख लेना है ऊपर में रुपए और पैसे। सबसे पहले 35 रुपये 50 पैसे, तो 35 रुपये है, 35 रुपये है तो रुपए के नीचे लिखिए 35 और 50 पैसे है तो पैसे के नीचे लिखिए 50। फिर यहाँ पे है 50 रुपये 56 पैसे, तो रुपए के नीचे 50 लिखना है, पैसे के नीचे 56 लिख देना है। और 10 रुपये 50 पैसे, तो रुपए के नीचे लिखना है 10 और पैसे के नीचे लिख देना है 50। जोड़ लेंगे, तो सबसे पहले हम पैसे को जोड़ते हैं और पैसे में भी सबसे इधर वाले को, तो 6 का 6 होगा क्योंकि 0 6 0 है तो सिर्फ 6 होगा। 5 और 5 10 और 5 15, 15 के 5 हाथ में 1, 5 0 0 तो 5 ही होगा और हाथ वाला 1 6 हो जाएगा। 5 3 8 और 1 9, 96 रुपये 56 पैसे आ गए। इसी का प्रश्न संख्या खा दे रखा है 135 रुपये 50 पैसे, 160 रुपये 16 पैसे और 80 रुपये 50 पैसे को जोड़ना है। तो फिर से लिख लेंगे यहाँ पे रुपए और पैसे। सबसे पहले 135 रुपये 50 पैसे थे, तो रुपए के नीचे लिखेंगे 135, पैसे के नीचे लिखेंगे 50। 160 रुपये 16 पैसे, तो रुपए के नीचे लिखेंगे 160, पैसे के नीचे लिखेंगे 16। 80 रुपये 50 पैसे, तो रुपए के नीचे लिखेंगे 80 और पैसे के नीचे लिखेंगे 50। और फिर इसे हम जोड़ देंगे। सबसे पहले पैसे को जोड़ते हैं, पैसे में भी सबसे इधर वाले को, तो 0 6 0 फिर से 6 आएगा। 5 और 5 10 और 11, 11 का एक हाथ में 1, 5 और 0 0 5 हुआ और हाथ वाला 1 6। 8 6 14 3 17, 17 के 7 हाथ में 1, 1 और 1 2 और हाथ वाला 1 3, 376 रुपये 16 पैसे। प्रश्न संख्या गा दे रखा है 285 रुपये 50 पैसे, 325 रुपये 50 पैसे और 15 रुपये 50 पैसे। तो फिर से रुपये पैसे लिख लेना है। 285 रुपये 50 पैसे, तो रुपए के नीचे 285, पैसे के नीचे 50। 325 रुपये 50 पैसे, तो रुपए के नीचे 325 और यहाँ पे पैसे के नीचे 50। 15 रुपये 50 पैसे, तो रुपए के नीचे 15 और पैसे के नीचे 50। अब इन तीनों को हमें जोड़ लेना है। इधर जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 होगा। 5 10 15, 15 के 5 हाथ में 1, 5 10 15 और हाथ में 1 16, 16 के हाथ में 1, 8 और 2 10 और 1 11 हाथ में 1, 12 का 2 हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6, 626 रुपये 50 पैसे होगा। तो इसे तो जोड़ना था बच्चा, ये आप लोगों ने सीखा होगा जोड़ के पार्ट में। अब आगे का जो प्रश्न है बच्चा वो दे रखा है घटाइए। अब हमें घटाना है, तो घटाव भी मैंने आपको घटाव वाले पार्ट में समझाया है, ठीक है। बिना पैंचा वाले घटाव से लेकर आपको मैंने पैंचा वाले घटाव तक सिखाया है, तो आप घटाव वाले पार्ट को देख करके समझ सकते हो। मैं एक प्रश्न को बता देता हूँ, उसके बाद इसके जितने भी प्रश्न हैं आपको होमवर्क में कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले है 84 रुपये 30 पैसे और 54 रुपये 25 पैसे को हमें घटाना है। इसमें से हमें इसे घटाना है, तो सबसे पहले हम इधर से घटाते हैं। यहाँ पे है 0 और नीचे है 5, 0 में से 5 कभी नहीं घटेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, नीचे से घटा लेते हैं कि 5 में 0 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो 5 लिख देते। नहीं बच्चों, वो गलत होगा। आप जब भी घटाइएगा तो ऊपर से घटाइएगा। अब 0 में से 5 तो नहीं घटेगा, तो हम बगल वाले से पैंचा लेंगे। बगल वाले से पैंचा लेंगे तो हुआ 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आया। बगल वाला के पास था 3, 3 में से इसको एक पैंचा देगा, बचा 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 30 रुपये 5 पैसे। इस प्रकार करना है। इसके आगे जितने भी आपको घटाव वाले प्रश्न हैं उसे आपको अपने से करने हैं, और जो शब्दों वाले प्रश्न हैं अगले पृष्ठ में उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारत वर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।